नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। काफ़ी लंबे समय के बाद आज रिचा मैम फिर से एक नई कहानी के साथ हाजिर है। उम्मीद करती हूँ इस कहानी को भी आप अपना प्यार वैसे ही देंगे जैसे मेरी बाकी कहानियों को दिया। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ओके। आज की जो कहानी है वो लालच की कहानी है और कहानी का नाम है अंधेर नगरी चौपट राजा। एक बार की बात है, एक साधु बाबा अपने 2 चेलों के साथ एक गांव की ओर गए। जैसे ही उस गांव की ओर गए उन्होंने देखा, अरे वाह, इतना सुंदर गांव है ये तो उन्होंने अपने चेलों को बोला कि चेलों, बहुत भूख लग रही है। तो गोवर्धन दास और नारायण दास, 2 उनके जो चेले थे, उनको बोला कि तुम एक पूरब की तरफ जाओ और एक पश्चिम की तरफ जाओ और तुमको जो भी चीज मिले वो भिक्षा में लेकर आ जाओ। नारायण दास उस गांव के अंदर गया और जाकर सीधा एक बनिए की दुकान पे गया और जाकर पूछा, क्यों भाई बनिए, आटा क्या भाव दिया? उसने कहा, टके सेर। फिर उसने पूछा, दाल? दाल भी टके सेर। उसने पूछा, चीनी? चीनी भी टके सेर। बोला, अच्छा, सब टके सेर? उसने कहा, हाँ, सब टके सेर। फिर आगे गया, वहां एक सब्जी वाली बैठी थी। वहां पूछा, क्यों भाई, आलू क्या भाव दिए? उसने कहा, टके सेर। पूछा, पालक क्या भाव दिए? उसने कहा, टके सेर। अरे, यहाँ पे क्या सब चीज टके सेर मिलती है? फिर आगे गया तो वहां पे एक मिठाई की दुकान थी। वहां जाके उसके मुंह में बहुत पानी आया। उसने बोला, भाई, ये मीठी मीठी गर्मा गर्म जलेबी क्या भाव दी? उसने बोला, टके सेर। उसको फिर अचंभा हुआ, ये भी टके सेर। फिर आगे गए और जाके पूछा, अरे, ये लड्डू क्या भाव दिए? लड्डू भी टके सेर। आखिरकार उसके पेट में बहुत बड़ी गुदगुदी मची। उसने पूछ ही लिया, भाई, ये कौन सी नगरी है और यहाँ पर सब चीज क्या टके से नहीं मिलती है? तो उसने कहा, हाँ, यहाँ पर आप कुछ भी लोगे वो सब टके सेर मिलेगा। टके सेर मतलब 1 रुपए में 1 किलो। तो उसने कहा, अच्छा, ये कौन सी नगरी है, इस जगह का क्या नाम है? तो उसने कहा, इस जगह का नाम है अंधेर नगरी। उसने कहा, अच्छा, और इसकी राजा का क्या नाम है? कि चौपट राजा। तो उसको तो बहुत मजा आ गया। उसने कहा, अरे वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी न टके सिर खाजा। उसने कहा, ऐसे करो, मेरे पास 7 रुपए है तो तुम मुझे 3.5 रुपए की मिठाई दे दो गर्मा गर्म। उसने खूब सारी मिठाई पैक करवाई और भागता भागता वापस अपने गुरुजी के पास गया। गुरुजी बोला, अरे नारायण दास, मुझे तो बहुत भूख लगी है और तुम इतनी बड़ी पोटली में क्या लाए हो? उसने कहा, गुरुजी, ये तो बहुत ही बढ़िया जगह है, यहाँ पर पता है आपको हर चीज टके से मिलती है, तो मैं तो 3.5 टके की 3.5 किलो मिठाई लाया हूं। तो गुरुजी ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत ही गलत बात है, ये कौन सी नगरी है? तो उसने कहा, मैं आपको बताता हूँ, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी ने टके सिर खाजा। गुरुजी को तो टेंशन हो गई। गुरुजी ने कहा, देखो, ऐसी जगह पे तो 1 मिनट के लिए भी नहीं रहना चाहिए, चलो चलो सब यहाँ से चलो। लेकिन नारायण दास बोला, नहीं, मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगा, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, यहाँ पर सब कुछ इतने कम पैसों में मिल रहा है और इतना सारा मिल रहा है, मैं तो यहीं पे रहूंगा, अच्छा अच्छा खाऊंगा। तो गुरुजी ने कहा, देखो भाई, तुमको यहाँ रहना है तो तुम रुको, पर मैं तो यहाँ नहीं रुकूंगा। अगर तुम कभी कोई मुसीबत में आ जाओ तो मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा, और नहीं तो तुम तुम्हारे अच्छे से रहो। गुरुजी और गोवर्धन दास तो वहां से चले गए, लेकिन नारायण दास तो वहीं रहा। रोज भिक्षा मांगकर कुछ पैसे लाता और खूब सारी मिठाई नमकीन खरीद कर खाता और मोटा 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 होते जाता। एक दिन क्या हुआ कि अंधेर नगरी का जो राजा था, उसके पास एक जन आया और आकर बोला कि महाराज महाराज महाराज, बनिए की दुकान की दीवार गिरी और मेरी बकरी मर गई, तो आप उस बनिए को सजा दो। महाराज ने बोला, अच्छा, जाओ बनिए को
को बुला के लाओ। सब लोग गए सैनिक और जाके बनिए को लेके आए। तो बनिए को बोला, ए बनिए, तेरी दीवार क्यों गिरी और क्यों बकरी मरी? तो बनिया बोला, अरे अरे मेरा कोई कसूर नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई जो वो नीचे गिर गई। बोला, अच्छा ऐसी बात है, जाओ कारीगर को पकड़ के लाओ। कारीगर को पकड़ के लाए। कारीगर को पूछा, ए कारीगर, तूने ऐसी दीवार क्यों बनाई कि बकरी दब के मर गई? तो बोला कि महाराज महाराज मेरा कोई दोष नहीं है, चूने वाले ने चूने में पानी इतना मिला दिया कि दीवार नीचे गिर गई। बोला, अच्छा तुम्हारा कोई दोष नहीं है, जाओ चूने वाले को बुला के लाओ। चूने वाले को बुला के लाया। तो चूने वाले ने बोला, अरे मेरा कोई दोष नहीं महाराज, बिश्ती ने पानी इतना मिलाया कि चूना गीला हो गया और फिर उससे दीवार गिर गई। बोला, अच्छा तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है, जाओ बिश्ती को पकड़ के लाओ। बिश्ती कौन होता है पता है आपको? पहले के जमाने में पानी के लिए जो भेड़ होती थी ना, उसको मार कर उसका एक बॉटल कैन बनाया जाता था। उसको भिश्ती अपने कंधे पे टांग कर शहर में पानी लेकर जाया करता था। तो बोला, अच्छा भिश्ती की गलती है, जाओ भिश्ती को पकड़ के लाओ। भिश्ती ने बोला, महाराज मेरी तो कोई गलती नहीं है, कसाई ने इतनी बड़ी मस्त बनाई कि उसमें पानी ज्यादा आया और मैंने उसमें पानी ज्यादा डाल दिया। बोला, अच्छा तुम्हारी कोई गलती नहीं, जाओ कसाई को बुला के लाओ। कसाई को लाए। कसाई ने बोला, महाराज मेरी तो कोई गलती नहीं है, गडरिये ने इतनी बड़ी भेड़ दी कि उससे मस्त इतनी बड़ी बन गई। अच्छा तुम्हारी भी कोई गलती नहीं, चलो गडरिये को बुला के लाओ। गडरिये को बुला के लाया। ए गडरिये, तुमने इतनी बड़ी भेड़ क्यों दी कि इतनी बड़ी मस्त बनी और उससे पानी ज्यादा गिरा और फिर बकरी मर गई? उसने कहा, महाराज मेरी भी कोई गलती नहीं है, उस समय कोतवाल जी जो पुलिस के जो हेडक्वार्टर में बैठते ना, बड़े वाले पुलिस, वो अपनी सवारी निकाल रहे थे और वो इतनी अच्छी सवारी थी कि मैं उसको देखने लगा और मेरे को ये ध्यान ही नहीं रहा कि मैं छोटी भेड़ दूं या बड़ी भेड़ दूं। बोला, अच्छा ऐसी बात है, चलो कोतवाल को बुलाओ। कोतवाल को बुला के लाया। कोतवाल ने बोला, सर मेरी कोई गलती नहीं महाराज, मुझे माफ कर दो। तो मंत्री ने बोला, नहीं नहीं ऐसे तो पूरा गांव ही यहाँ आ जाएगा। उसने बोला, नहीं ये तुम्हारी ही गलती है, अब तो तुमको ही फांसी लगेगी। तो महाराज ने बोला, जाओ कोतवाल को फांसी लगाओ। कोतवाल को जैसे ही फांसी लगाने लगे, कोतवाल था बेचारा दुबला पतला और फांसी का फंदा था बड़ा, उसका मुंह उसके अंदर डाला तो वो तो उसमें आया ही नहीं। सबने जाके महाराज को बोला, महाराज महाराज कोतवाल जी तो दुबले पतले हैं, वो फांसी के फंदे में आ ही नहीं रहे, अब क्या करें? महाराज ने बोला, ऐसी बात है, जाओ पूरे गांव में जो सबसे मोटा आदमी है उसको पकड़ के लाओ, उसको फांसी लगाएंगे। बकरी मरी है, कोई ऐसी वैसी बात हुई है क्या? अब तो किसी न किसी को फांसी लगनी ही चाहिए। तो सैनिक गए सब जगह। जैसे ही सब जगह गए, उनको कौन मिला पता है? नारायण दास। वो वहां खूब मिठाई खा खा के मोटा तगड़ा हो गया था। उन्होंने नारायण दास को पकड़ा, बोला, चलो तुम्हें फांसी लगेगी, महाराज ने बोला है। बोला, क्यों भाई, मुझे क्यों फांसी लगेगी? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। बोला, तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा है, जो बनिए की दुकान की दीवार गिरने से बकरी मरी थी ना, तो उसमें कोतवाल जी पकड़े गए, लेकिन कोतवाल जी दुबले पतले थे, इसलिए फांसी तो तुम्हें ही लगेगी। वो उसको खींच के वहां से ले जा रहे थे। बेचारा नारायण दास रोए जा रहा था, मैंने क्या कर दिया, मैंने गुरुजी की बात ही नहीं मानी, मैंने क्या कर दिया? गुरुजी कहाँ हो आप? गुरुजी जल्दी से आ जाओ, मुझे बचाओ बचाओ। गुरुजी वहां प्रकट हो गए। बोले, क्या हुआ नारायण दास? मैंने तो तुझे पहले ही बोला था कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। उसने कहा, गुरुजी देखो ना, ये मुझे बेवजह ही फांसी लगा रहे हैं। गुरुजी ने बोला, अच्छा ऐसी बात है? गुरुजी ने बोला, रुक जाओ। सब सैनिकों को बोला, भाई मेरे इस शिष्य को तुम मारना चाहते हो ना, कोई बात नहीं, पर मैं इसको लास्ट एक प्रवचन देना चाहता हूँ, तुम्हें दे दूं? बोला, हाँ दे दो। गुरुजी ने चुपके से जाके नारायण दास के कान में कुछ बोला और फिर नारायण दास जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं नहीं फांसी तो मुझे ही लगेगी। गुरुजी ने बोला, नहीं नहीं फांसी तो मुझे लगेगी। नारायण दास फिर से बोला, नहीं फांसी तो मुझे ही लगेगी।
सब लोग अचंभे में पड़ गए, ये क्या हुआ? अभी तो कोई भी फांसी लेने को तैयार नहीं था और ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तभी वहां राजा भी आ गए। उन्होंने बोला क्या हुआ? तो गुरुजी ने बोला कुछ नहीं, अभी इस मुहूर्त में जिसको भी फांसी लगेगी वो सीधा स्वर्ग में जाएगा, इसलिए मुझे फांसी लगाओ। तो शिष्य कहता है नहीं 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 मुझे फांसी लगाओ। तभी मंत्री बोलता है नहीं नहीं मुझे लगाओ। कोतवाल बोलता है नहीं 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 मुझे लगाओ। राजा कहता है सब चुप, सब चुप। राजा कौन है? मैं हूं राजा, इसलिए सीधा स्वर्ग भी कौन जाएगा? मैं जाऊंगा, इसलिए फांसी भी किसको लगेगी? मुझे लगेगी। और राजा को फांसी लग गई। चलो फिर से बोलो, अंधेर नगरी चौपट राजा, टक सिर भाजी न टक सिर खाजा। बाय।